तमिलनाडु और पुडुचेरी में तटीय इलाकों से टकराकर निकला चक्रवाती तूफान, जबरदस्त बारिश। तमिलनाडु के कडलोर में तूफानी बारिश, 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे थी हवा की रफ्तार। तमिलनाडु डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी, 27 नवंबर तक रहेगा असर। चेन्नई में निवार तूफान का असर, तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश। चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी, समंदर तट को जाने वाली सारी सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आज सुबह 7 बजे तक के लिए बंद किया गया है चेन्नई एयरपोर्ट, निवार तूफान को देखते हुए एहतियाती फैसला। महाबलीपुरम में भी बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश, बंद कराई गई सारी दुकानें, बिजली सप्लाई ठप। पुडुचेरी में भी गरज रही है लहरें, तटीय इलाकों का जायजा लेने पहुंची थी उपराज्यपाल किरण बेदी। तमिलनाडु के 16 जिलों में तूफान का असर, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैनात की गई है एनडीआरएफ की 25 टीमें, तटीय इलाकों को कराया गया था खाली। पंजाब के किसानों ने पकड़ी दिल्ली की राह, कृषि कानूनों के खिलाफ आज से राजधानी में आंदोलन का किया है ऐलान। बरनाला से 300 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, 4 महीने का राशन पानी लेकर निकले। किसान संगठनों के साथ आया दल खालसा, दिल्ली कूच से पहले श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास। हरियाणा से भी बड़ी तादाद में दिल्ली के लिए निकले किसान, अंबाला में पुलिस ने की रोकने की कोशिश। आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने किया है जबरदस्त इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर कराया जा रहा है भोजन। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लगा भारी जाम, फंस गई सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की गाड़ी। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने सील किए बॉर्डर, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बंद किए गए पंजाब से हरियाणा आने वाले सारे रास्ते, बैरिकेडिंग और बड़े बड़े पत्थरों से किसानों को रोकने की कवायद। धरी रह गई हाईवे पर हरियाणा पुलिस की तैयारियां, पंजाब से टोहाना के रास्ते हजारों की तादाद में पहुंचे किसान। प्रदर्शनकारी किसानों को राजधानी पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश जारी, दिल्ली से लगा हरियाणा का बॉर्डर भी सील। किसानों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई है राजधानी में आंदोलन की इजाजत। रास्ता रोके जाने पर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों का बड़ा ऐलान, बोले जहां रोका गया वहीं करेंगे आंदोलन। किसानों की रैली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो में भी अलर्ट, सुबह से दोपहर 2 बजे तक लूप में चलेगी ट्रेन। हरियाणा दिल्ली के रास्ते में सिंधु बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। हरियाणा के फतेहाबाद से भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, निकला ट्रैक्टर्स का काफिला। कुरुक्षेत्र में किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम, 1000 पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। किसानों को रोकने के लिए पानी की तेज बौछार डाली गई, आगे निकल गए किसान। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सख्त सुरक्षा, किसानों को रोकने की तैयारी। हरियाणा पुलिस ने बठिंडा रोड पर की नाकेबंदी, पंजाब के किसी किसान को हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं। करनाल में किसान आंदोलन के जाम में फंसा दूल्हा, 6 घंटे तक फंसी रही बारात। अहमद पटेल के निधन से शोक में डूबा उनका गृह शहर भरूच, आज होंगे सुपुर्द खाक। पोल्यूशन और ठंड के बीच दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का कोहराम, लगातार छठे दिन मौत का आंकड़ा 100 के करीब। अब तक 8,500 से ज्यादा की जा चुकी है जान, 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया कोरोना अस्पताल का दौरा, पीपीई किट पहनकर मरीजों से पूछा हाल। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत को लेकर हड़कंप, डीडीएमए की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्सपर्ट से मांगे सुझाव। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,35,000 के पार, 24 घंटे में बने 272 नए कंटेनमेंट जोन। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 92,22,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत, अब तक 1,34,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 86,42,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,400 से ज्यादा नए मामले, 17,89,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में भी लागू हुए एंट्री के नए नियम, गोवा, दिल्ली और राजस्थान से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पंजाब को भी किया बेहाल, 1 दिसंबर से सूबे में लगेगी नाइट कर्फ्यू।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुलगी सियासत। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। यूपी में कोरोना को लेकर दिखी बड़ी लापरवाही। गाजीपुर में सरकारी मोबाइल जांच टीम बिना पीपीई किट के कर रही जांच। दुर्गापुर में भारतीय मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर हल्ला बोल। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी। बिल के मसौदे पर शिवराज सरकार ने की माथापच्ची। यूपी से ज्यादा सख्त होगा लव जिहाद पर मध्य प्रदेश में कानून। सूबे के गृह मंत्री बोले शादी करवाने वाले काजी और पादरी पर भी होगी कार्रवाई। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज बोले योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बंगाल के सियासी दंगल में ममता बनर्जी की बीजेपी को खुली चुनौती। बांकुड़ा में बोली दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, जेल से भी जीत लूंगी चुनाव। ममता के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लगने लगा है डर। हापुड़ में विवाह समारोह में कोविड नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क लगाए घूमते रहे बाराती। शाहजहांपुर में घर में फटकार लगने के बाद सहेली के साथ घर से निकल गई एक लड़की वाराणसी में बरामद। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुंबई के लोअर परेल में टाटा मोटर्स के गोदाम में आग। 14 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला। पीटने के बाद फायरिंग कर छीन लिए 25,000 रुपए। हापुड़ में हाईवे पर कार में लगी आग। हादसे की वजह से कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। जोधपुर में डोडा ले जा रहे तस्करों की कार पलटी। फायरिंग करते हुए फरार। राजस्थान के राजसमंद में बस और जीप की टक्कर। एक की मौत, 12 घायल। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद। स्थानीय कारोबारियों का नुकसान। देवरिया में 2 शराबियों को बीच झगड़ा। एक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। धौलपुर में युवती को बंधक बनाने के मामले में नई कहानी। लड़की ने कोर्ट में कहा जबरन शादी करना चाहते हैं घर वाले। कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, लड़की अपनी इच्छा जहां जाना चाहती है उसे पहुंचाया जाए। प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। बिना हेलमेट पहने लोगों को दिया हेलमेट का तोहफा। झारखंड के खूंटी में 3 युवकों की लाश बरामद हुए से हड़कंप। 14 नवंबर से गायब थे तीनों। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा। पलट गई मजदूरों से भरी बस। एक मजदूर की मौत, 19 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर की महिला की आंख में धंसी प्रेशर कुकर की सीटी। खाना बनाने के दौरान हादसा। लखनऊ के 2 बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप। योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। अलवर में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी। ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर गैंगरेप। गिरफ्त से बाहर है तीनों आरोपी। बिहार के बक्सर में खेत में खूनी खेल। खलिहान में काम कर रहे 3 किसानों को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। हिमाचल में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। शिमला में बर्फ की बरसात से गिरा तापमान। हिमाचल के चंबा में गिर रही है बर्फ। पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ा। उत्तराखंड में बर्फबारी का नया दौर। औली में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में ऑटोमेटिक मल्टी कार पार्किंग की शुरुआत। 17 मंजिल पर खड़ी हो सकती है 136 गाड़ियां। कानपुर में रजिस्ट्री ऑफिस में वकीलों ने किरानी को पीटा। हंगामे के बाद हड़ताल पर गए केडीए के कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीजी और पार्टी को लेकर 2 गुटों में झड़प। 15 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर में जोरों पर है डीडीसी चुनाव की तैयारियां। कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। उत्तराखंड के विकासनगर में बाल मजदूरी को लेकर छापेमारी। श्रम विभाग, बचपन बचाओ आंदोलन समेत पुलिस की संयुक्त रेड। एफआईआई ने निवेश के मामले में तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। भारतीय इक्विटी बाजार में पहली बार 55,552 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आज ट्रेड यूनियन हड़ताल पर जाएंगे। हजारों बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में होंगे शामिल। जल्द ही लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले लगाना होगा 0। कंपनियों को 1 जनवरी तक जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। स्नैपचैट ने उतारा टिकटॉक जैसा फीचर। अपने वीडियो से कमाई भी कर सकेंगे यूजर्स। पूरी हुई गूगल और जियो प्लेटफॉर्म्स की डील। 7.73% हिस्सेदारी के बदले मुकेश अंबानी की कंपनी को मिले 33,737 करोड़। दुनिया के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन। 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।
मैराडोना ने 1970 से 94 तक अर्जेंटीना के लिए खेला फुटबॉल। 1986 में अपने दम पर जिताया वर्ल्ड कप। यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों में क्रिसमस पर कोरोना पाबंदियों में दी जाएगी राहत। 23 से 27 दिसंबर तक होगी एक दूसरे के घर जाने की इजाजत। फ्रांस में लॉकडाउन के बावजूद जारी है कोरोना का कहर। 50,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की शुरुआत के बाद जो बाइडेन ने पत्रकारों से की बात। बोले अब औपचारिक तौर पर मिल सकेगी तमाम जानकारी। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 6 करोड़ के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 30 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,66,000 लोगों की जा चुकी है जान। न्यूयॉर्क सिटी में ड्राइव इन टेस्ट सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। कारों की दिखी लंबी कतार। अमेरिका में शुरू हुई वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी। लॉस एंजलिस के सामने आई अस्पताल की तस्वीरें। अमेरिका में वैक्सीन से जुड़े अधिकारियों ने जो बाइडेन की टीम के साथ की माथापच्ची। पहली खेप में करीब 60 लाख डोज के बांटे जाने का अनुमान। बराक ओबामा के मंत्री बनने के अटकलों को खुद उन्होंने दिया विराम। बोले तलाक दे देगी मिशेल। न्यूयॉर्क में 2 पुलिस वालों को मारी गोली। घरेलू विवाद की शिकायत निपटाने के लिए पहुंची थी टीम। ब्राजील के साओ पाउलो में दर्दनाक बस हादसा। 37 लोगों की मौत। ब्राजील में 40 साल के युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन। एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड ने पीट कर की थी हत्या। सीरिया में कुर्द और टर्की समर्थित लड़ाकों में जोरदार झड़प। बंदूकधारियों के हमले में 11 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।